हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं हूं ललित और मैं बहुत दिनों के बाद, लगभग आज 10 से 12 दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और इसका जो मैंने एक पहले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें मैंने आपको बताया है, पार्ट 2 में हमने बताया हमारे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जिसमें हमने जैविक और अजैविक जो संसाधन है उनके बारे में बताया है। और जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमने बताया है पर्यावरण यानी प्रकृति एवं जीव जंतु के बारे में, और प्रकृति मतलब पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, चैप्टर 3 की, जल के बारे में। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसी का ये पार्ट है। तो हम प्राकृतिक संसाधन में अब हम बात करेंगे जल की। इससे पहले मैंने मिट्टी की बात की थी। तो जल क्या भैया, जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी हमारे जीवन के लिए जो जल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरीके से वायु बिना जीवन संभव नहीं है। तो अगले चैप्टर में हम बताएंगे वायु के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी या तैयारी करना चाहते हैं तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा नीचे। टेलीग्राम चैनल भी दिया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जल के बारे में। तो जल कितने प्रकार का होता है भैया? जल 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका कठोर जल और एक आपका मृदु जल। ठीक है। कठोर जल जैसे सी वाटर, जो आपका समुद्र वाला वाटर होता है, वो कौन सा होता है? कठोर जल कहलाता है। जो मृदु जल होता है वो आपका धरती के नीचे से, नदियों से, तालाब से, ये सब झरने से जो मिलता है वो आपका मृदु जल होता है। तो हम बात कर रहे हैं मृदु जल के बारे में। तो सी वाटर जो आपका होता है वो आपका लगभग 97.3 समथिंग आपका सी वाटर होता है। और जो मृदु जल होता है वो आपका 2.7% ही होता है। कितना होता है? 2.7% ही जल आपका होता है जो मृदु जल होता है। बाकी का जितना भी वाटर है वो सी वाटर है, यानी समुद्र से हमारी जो पृथ्वी है वो जो लगभग 75% भाग क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र के वाटर से। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल के बारे में। तो आपका जो मृदु जल है उसमें आपका ग्लेशियर आता है, अंडरग्राउंड वाटर आता है, और लेक, रिवर, झरने, नाले, झीलें, ये सब किस में आते हैं? आपके मृदु जल में। तो ये आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। आपका कहीं कहीं पे 60% भी दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे 30% अंडरग्राउंड वाटर दिया हुआ है। अब प्रकृति में जो जल होता है वो निम्नलिखित 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूपों में पाया जाता है? निम्नलिखित तीन रूपों में पाया जाता है। आपका एक है ठोस, यानी कि बर्फ, पहाड़ों पर जमी बर्फ, जो जल का ठोस रूप है। यानी कि जो जल का ठोस रूप क्या है? पहाड़ों पर जमी बर्फ, जैसे ग्लेशियर। फिर आपका द्रव है। द्रव भी पानी का ही रूप है, जैसे पानी नदियों में, तालाबों में, झरनों में, समुद्रों में आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। और आपका जो गैस है, गैस यानी भाप का, जैसे नदियों, समुद्रों, तालाबों, झरनों आदि के पानी का भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाना जल का गैसीय रूप है। दोस्तों, कैसा लग रहा है हमें वीडियो हमारा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे जल के वितरण की। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, यानी भैया अगर 4 भाग हैं तो 4 भाग में 3 भाग क्या है आपका? पृथ्वी के अगर 4 भाग किए जाएं तो 3 भाग आपका जल ही रहेगा, इसलिए 3/4 भाग जल से ढका है हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल क्या है? अधिक है। पृथ्वी में जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं भैया। तो पृथ्वी में जल के निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत, हिमनद, ये सब हमारे जल के स्रोत हैं। दोस्तों, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। धरातलीय स्रोत पृथ्वी की सतह से स्रोत मतलब संसाधन जहाँ से पानी निकलता है। पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सब किस में आते हैं? धरातलीय स्रोत में आते हैं। अब हम बात करेंगे जो सागर। सागर क्या होता है?
तो हमारा जो सागर होता है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। किसमें है? महासागर तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं, यानी हमारा समुद्र का जो पानी क्या है, वो खारा होने की वजह से पीने के योग्य नहीं है। विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे जीव जंतुओं के लिए समुद्र का जल उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक है। इसमें अधिकांश नमक कौन सा? सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला जो नमक है वो किसमें पाया जाता है? समुद्र के पानी में। इजराइल के मृत सागर में, एक हमारा जो इजराइल देश है वहाँ के मृत सागर में आपका 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी कि अगर 1 लीटर जल लिया जाएगा तो उसमें 340 ग्राम आपका क्या होगा? नमक मिलेगा। नदी तालाब और स्रोत क्या है हमारे? नदी तालाब एवं झील। नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा गर्दा किया जा रहा है। हमें इनके जल को स्वच्छ रखने हेतु मिलकर प्रयास किया जाना क्या चाहिए भैया? अगर नदी तालाब जल का हम पानी क्या करेंगे, अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमें पीने के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। देखिए आजकल क्या होता है, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ में क्या होती है, झीलें बनाकर पानी सप्लाई किया जाता है। जैसे हम लखनऊ की बात ले रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 3 झीलें हैं और उनसे क्या होता है, पूरे शहर के पानी की सप्लाई होती है। कठौता झील, अमौसी एयरपोर्ट के पास झील, तो वो सब झीलों के जरिए क्या होता है, पानी सप्लाई होता है। और इनमें पानी आता कहाँ से है? जो नहरों से या ट्यूबवेल के इंजनों से पानी भरा जाता है। तो जो शारदा नहर है उससे पानी वहाँ पे भरा जाता है झीलों में, या बरसात का पानी इकट्ठा होता है उसको क्या होता है, फिल्टर करके यूज किया जाता है। तो क्या होना चाहिए, हम लोगों को पानी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। 21वां एजेंडा, अब देखिए ये पूछा गया है कि 21वां एजेंडा 1992 ब्राजील में यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। कब हुआ? 1992 में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। और कब? कौन सा? 21वें एजेंडा के अंतर्गत। और कहाँ पे? ब्राजील में। और 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व जल दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपने गंगा नदी, यानी भैया क्या होगा कि आपने गंगा नदी का नाम सुना होगा। प्रयाग में गंगा यमुना नदियां मिलती हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां, अगर पूछ लिया जाए कि यूपी की सबसे बड़ी नदियां कौन सी, तो कौन सी? गंगा यमुना यूपी की सबसे बड़ी नदियां हैं। इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का जल इतना अधिक प्रदूषित है कि पीने लायक नहीं है। देखिए क्या, गंगा बहुत प्रदूषित है। इसके लिए क्या हुआ, सफाई का अभियान भी चलाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा भी जारी किया है। भूमिगत स्रोत के बारे में बात करेंगे तो भूमिगत स्रोत हमारे कौन कौन से होते हैं? धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। भैया जब बारिश होती है तो क्या होता है, पानी जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे रिस रिस कर कहाँ चला जाता है? वो जमीन के अंदर चला जाता है। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, खेतों के माध्यम से सोख कर भू स्तर को बढ़ाया जाता है, यानी कि भू स्तर जो पृथ्वी के नीचे उसको बढ़ाया जाता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्भरण, यानी रिचार्ज कहलाता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। क्या है? जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? अम्ल वर्षा के कारण ही क्या होता है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। और हिमनद क्या होते हैं? हिमनद के बारे में बात करेंगे हम। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का एक बड़ा भूभाग पर्वतीय चोटियों एवं ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ की चोटियों पर जमी बर्फ के रूप में प्राप्त जल नदियों द्वारा उपलब्ध है। ठीक है, तो हिमनद को ही ग्लेशियर बोलते हैं।
अब उपलब्ध जल के वितरण की बात करेंगे, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, वितरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो महासागर में आपका 97.3% हमने पहले ही बताया था। बर्फ क्षत्रक जो है आपका 2.0 यानी कि ग्लेशियर कितना है 2.0% है। भूमिगत जल आपका बहुत ही कम है, जबकि हम उसी का उपयोग करते 0.68%, 0.68% जल है और इसी का हम उपयोग कर रहे हैं सिंचाई में, हर चीज़ में उपयोग कर रहे हैं। तो क्या करना, भूमिगत जल को हमको बढ़ाना होगा। झीलों का अलवड़ जल जैसे 0.009 बहुत ही कम। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो स्थलीय समुद्र होते हैं जो हमारे आसपास, 0.09% ये भी होता है। वायुमंडलीय जो जल होता है वो कितना होता है, यानी कि जो आपका गैस के रूप में रहता है, तो गैस के रूप में 0.009। वायुमंडल 0.001%। और नदियों का जो जल होता है 0.0001%, यानी बहुत कम नदियों में पाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना जल हम लोगों के पास बचा है, तो इसको बचाना चाहिए। अब हम बात करेंगे तरुण भारत संघ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो तरुण भारत संघ जो है राजस्थान के अलवर ग्रामीणों के लिए पानी वाला बाबा और शहरी संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह वर्तमान में जल संरक्षण के अभियान में व्यस्त है। इन्होंने क्या किया था कि तरुण भारत संघ की स्थापना की थी और राजस्थान में क्या किया था कि जो जल जल यानी हमारा जो, यहाँ पे हम देखें, हम पूरी बात कर रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह जयपुर में शिक्षा मंत्रालय में युवा विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरुण तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आप यहाँ से कौन थे, श्री राजेंद्र सिंह पद पर कार्य थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वहां के नागरिकों के लिए पानी की व्यवस्था करना क्या किया, प्रारंभ किया, क्योंकि जयपुर में क्या होता है, पानी की बहुत ही दिक्कत है। अपना मुख्य उद्देश्य समझा, चंद लोगों के सहयोग से बनी तरुण भारत संघ की इकाई और उससे जुड़े नागरिकों के ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। उन्होंने पानी को रोकने एवं बांध बनाकर तालाबों के माध्यम से पानी को बांधा। इसके लिए लगातार 17 वर्षों तक कार्य किया। कितने वर्षों तक, 17 वर्षों तक कार्य किया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।